नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसए न्यूज और मैं हूं विष्णु राठौर। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मां और बेटी झोपड़ी के अंदर जिंदा जली। उसके बाद राजनीतिक माहौल है वो कहीं ना कहीं गर्मा गया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पार्टी के जो नेता हैं वो परिजनों से मिलने के लिए कानपुर पहुंच रहे थे। उस दौरान बिबियापुर के जो विधायक हैं प्रदीप यादव उनको औरैया में पुलिस के द्वारा रोका गया, जिसके कारण उनको बीच हाईवे पर ही धरने पर बैठना पड़ा। अब वो पुलिस कस्टडी में उनको लेकर के भड़कना उनके आवास पर छोड़ दिया गया और यहाँ पर इस वक्त वो मौजूद है। उनसे बातचीत करते जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से उनको धरने पर बैठना पड़ा और ये जो घटना है वो किस तरीके से घटी है। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। मामला चूँ कानपुर देहात का था। कानपुर देहात में माँ बेटी जब जल गई और प्रशासन के सामने जहाँ लेखपाल, एसडीएम, पूरा पुलिस प्रशासन था, उनके सामने जल गई और जलने पे भी बुलडोजर लगा के उस झोपड़ी को गिराया गया जिसमें अंदर जानवर तक जले हैं। उस घटना को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता पड़ा तो उन्होंने एक समिति गठित कर दी और हम लोग उसमें हमारा भी नाम था, तो हमें वहाँ जाना था। सुबह यहाँ एक हम क्रियाक्रम में थे, गमी हो गई थी, उनके यहाँ से हम आए तो हम कानपुर जा रहे थे और जैसे ही बकेबर निकले पहले इटावा पुलिस के टेलीफोन आने लगे, इटावा के अधिकारियों के आए कि आप कहाँ हैं, आपसे बात करनी है। लेकिन हमने कहा हम तो बाहर जा रहे हैं। फिर औरैया के जैसे ही टोल निकले औरैया के अधिकारियों के टेलीफोन आने लगे। लेकिन जब औरैया हाईवे पे खानपुर चौराहे के ऊपर पहुंचे तो आगे पूरा फोर्स लगा था। उन लोगों ने आगे हमारे रोक लिया गाड़ी लगा के। जब गाड़ी लगा के रोक लिया तो हमने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे, तो हमने कहा कानपुर। तो फिर उन्होंने जब हमें रोक लिया तो हमने ये कहा कि आखिर पुलिस रोक क्यों रही है, पुलिस क्या छिपाना चाह रही है, पुलिस को डर किस बात का है। तो हमने कहा जाएंगे, अगर नहीं जाने दोगे तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। हम वहीं रोड पे बैठ गए। कप्तान साहब भी चूक वहाँ थी। फिर कप्तान साहब वगैरह ने ये कहा कि साहब इससे हाईवे पे जाम लगेगा, तो हम नहीं चाहते कि यातायात किसी तरह बाधित हो। आज माहौल गर्म है तो हम ये चाहते हैं कि आज आप ना जाएं। तो हमने कहा हमें तो जाना है। फिर पूरा फोर्स, सीओ वगैरह, इंस्पेक्टर, कई थानों की पुलिस पहुंच गई और वो सारे लोग हमें ले गए पहले कप्तान साहब के कैंप कार्यालय। वहाँ जब पब्लिक को पता चला, भीड़ इकट्ठी होने लगी, तब वो हमें ले गए देवकली डाक बंगले पर। डाक बंगले पर और ज्यादा जब भीड़ हुई तो सब पुलिस ने मिलके हमसे कहा कि हम आपको भरथना चल रहे हैं लेके। तो यहाँ लाके आपके सामने ही भरथना के सीओ साहब थे, औरैया के सीओ थे, औरैया की पुलिस थी और भरथना के मतलब इटावा की पुलिस थी, बकेबर की सब रास्ते में पुलिस थी। 7-8 गाड़ियाँ लेके हमें अपने घर पे कर गई। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस सरकार में प्रजातंत्र बिल्कुल खत्म हो गया। कम से कम आदमी को इतना तो अधिकार है कि वो कहीं अगर घटना घट जाए तो जनप्रतिनिधि वहाँ जाता है और जनप्रतिनिधि की स्वतंत्रता खतरे में हो गई। पीड़ित पक्ष से मिलने में इन्हें दिक्कत क्या थी, हम लोग उनसे सिर्फ मिलने जा रहे थे, सहानुभूति प्रकट करने जा रहे थे और उनसे पता करते कि कैसे घटना हुई और उस घटना की रिपोर्ट बना के हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को देने थी। लेकिन पुलिस को क्या दिक्कत थी, प्रशासन को क्या दिक्कत थी, क्योंकि प्रशासन अब 2024 में चुनाव आने वाला है, तो इसलिए प्रशासन समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं सबसे ज्यादा कड़ाई वो उन पे कर रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इन लोगों में इतना ज्यादा भय हो जाए किसी तरह 2024 आ जाए, चुनाव में वो जीतना चाहते हैं। जबकि अब की बार हर जात और हर वर्ग के लोग उनसे खिलाफ हैं। उनके पास सिर्फ जाति मुद्दे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे है, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान है, सिर्फ हिंदू मुसलमान है, लेकिन विकास की बात वो कभी नहीं करते हैं। नौजवान हमारा बेरोजगार हो गया, अरबों रुपया जनता का जो बैंक में जमा रहता है, जो आपका रुपया है, जो पब्लिक का रुपया है, 34,000 करोड़ रुपया अडानी जी को आपने कर्जा दे दिया, जो सिर्फ 2 बैंक, स्टेट बैंक और आपकी पंजाब बैंक का है। और उस कर्जे को जब ये कहा गया, लोकसभा में बराबर कहा जाता है कम से कम समिति गठित कर दो, उसकी जांच हो जाए। अगर पिछले जो लोग भागे हैं, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे वो और आपके मेहुल चौकसी हो, चाहे आपके ये विजय माल्या हो, अगर ये और भाग गए तो हमारे देश के जो सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग भरोसा करते हैं, 27,000 करोड़ रुपया अकेले स्टेट बैंक का है।
तो वो रुपया जनता का सुरक्षित रहे, इस बात पे कोई मानने को तैयार नहीं होता है। अगर कहीं घटना घट जाती तो जनप्रतिनिधि को जाने नहीं दिया जाता है। ये समय अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। कोई नेता बोल नहीं सकता है, कोई नेता स्वतंत्र नहीं है, जनता स्वतंत्र नहीं है, अपनी बात कह नहीं सकती है। तो यही सब बातें हैं। इस सरकार के जो खिलाफ इस समय जनता है, लेकिन जनता पे जबरदस्ती। लेकिन पता कर लेना, जो लोग पिछले हैं सब जानते हैं, इमरजेंसी तो लगाई गई थी उस समय, लेकिन इमरजेंसी के बाद कांग्रेस जैसे साफ हो गई थी, वैसे ही इस अघोषित इमरजेंसी के बाद भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी प्रदेश से। इस घटना को कैसे देखते, क्या लगता है प्रशासन के द्वारा आग लगाई गई? प्रशासन ने हर तरीके से, जैसे भी हो, गलती तो प्रशासन की है, प्रशासन की जिम्मेदारी थी, प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रहा था। आग किसने लगाई किसने नहीं लगाई ये तो हम लोग वहाँ थे नहीं, लेकिन इतना सही है कि जो रिपोर्ट लिखी गई है आगजनी की 302 की, वो लेखपाल कानून, वो एसडीएम और कई पुलिस वाले, महिला और जेंट्स दोनों पुलिस वालों, उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई। तो कम से कम उसमें सही जांच करें। और हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे पीड़ित परिवार को बहुत बड़ी आर्थिक मदद करनी चाहिए इस सरकार को।